वो मोम की तरह खत्म हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वो रफ्ता रफ्ता सिरक रहा है। हम उसकी रवानगी को महसूस कर रहे हैं। हमें उसके जाने हमें उसके जाने के आसार दिखाई देते हैं। हमारे कानों में सरगोशियां सी सुनाई देती हैं। हमारी सभी हिस्सियात हिस्सें इशारे दे रही हैं कि देखो देखो, वो आहिस्ता आहिस्ता बुझ रहा है। नहीं नहीं, ये आसमान पर चमकते हुए सूरज की बात नहीं हो रही। ये लोगों के दिलों में पैवस्त की बात नहीं हो रही। जो फौलाद है वो मोम की तरह क्यों पिघलेगा, जिसका किला अल्लाह ने सीनों में ठोक रखा है वो क्यों सिरकेगा। ये जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, ये तो जुल्म की काली रात है। वो जो बुझ रहा है वो तो छीने गए तेल से जलने वाला दिया है, छीने गए तेल से। अभी क्या ही दिन गुजरे होंगे, किस रौनक और फिरौनियत से कहते थे हो रहे हैं ऑपरेशन, होंगे ऑपरेशन, और आज अपने उन्हीं दावों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। 4 साल में जिस बेहतरी के दावे किए वो मुआशी तबाही अबतरी बनकर लानत की तरह मुंह पर चिपकी हुई है। जिसकी सरप्रस्ती पर उछलते फिरते थे उसने पहले झोली में बिठाया, थोड़ा सा लुभाया और अब बोट ऑफ पीस की दलदल में धकेल दिया है। वो जिल्लत समेटते जा रहे हैं जिसका बोझ सारी जिंदगी नहीं उतरेगा। नफरत और बदइत्मादी के पैमाने नहीं होते। ये फौजी फाउंडेशन के शेयर्स की फरोख्त की तरह नहीं बताई जा सकती। इसकी आसिम मुनीर की जहनियत से ज्यादा गिरे हुए ग्रोथ रेट की तरह नंबर्स नहीं बताए जा सकते। नफरत की तो हर तरफ फैल जाती है। नफरत की बू हर तरफ फैल जाती है, ये महसूस होती है और फिर एक दिन ये नतीजा खेज भी साबित होती है। झूठे वादों का अंबार अब मुजायका खेज दावों में बदल चुका। सरमायाकारी क्या आनी थी, जो लूट खसूट थी वो भी हाथों से निकल रही है। किसान का सांस बंद है, हमसाया ममालिक से तिजारत बंद है, सी पैक बंद है। कोई एक शोबा ऐसा नहीं जो तनजली का शिकार न हो। इंसाफ नहीं, आजादी नहीं, बराबरी नहीं, उम्मीद नहीं। दुनिया का कोई फार्मूला, कोई कैलकुलेटर, कोई फलसफा, तारीख का कोई सा सबक उठाकर देख लें। जहां तनजली हो वहां एक दिन पूरा सिस्टम धड़ाम से गिरता है। फिरौन बने बैठे जहनी मरीज भी गिरते हैं, भले आखिर में गिरते हैं लेकिन गिरते हैं। यहां से अब वापसी हमारी ही है, अवाम की ही है, आम लोगों की ही है, इस निजाम की नहीं। ये जा रहा है और इसके पास 3 महीनों से भी कम वक्त रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 28 जनवरी 2026 है। इसके अलावा आज बुध का दिन है और 8 शाबान है इस्लामी महीना, और 16 माघ है। मैंने कहा माघ भी कहते हैं, मगर भी कहते हैं हमारी जुबान में। बहरहाल आज का पहला बुलेटिन, आपसे पहला आमना सामना, कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है। लेकिन सबसे पहले आपको याद कराना है कि हर चौक डी चौक 8 फरवरी आपने पहिया जाम करना है, आपने हड़ताल करनी है, आपने काम पे नहीं जाना, आपने बिल्कुल घरों में रहना है। हड़ताल का जो मतलब होता है ना पूरी दुनिया में, वो हड़ताल होता है, वो बिल्कुल कोई काम न करना होता है। अगर आप इतवार को काम पे भी जाते हैं ना तो आपने
چھٹی کرنی ہے، اور ہر بندے نے جو ہے وہ یہ تاثر دینا ہے، اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے ہڑتال کو کامیاب کرنا ہے۔ ہر بندے نے اپنے ذمہ یہ لینا ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے اس نظام کو گھر بھیجنا ہے، جس نے اس نظام کو گرانا ہے۔ تو 8 فروری آپ نے یاد رکھنا ہے، 8 فروری کو بند، مکمل بند، مطلب مکمل بند۔ یہ آپ سے پہلی درخواست ہے۔ دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، ہماری آواز بنے، اس پیکج کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور پوری ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی خبر سب سے جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ کل عجیب بات ہوئی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ بیرسٹر گوہر کو عمران خان سے ملاقات کے لیے لے جایا گیا۔ وہ گیٹ نمبر 5 پر پہنچ گئے، ان کی انٹری ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی گواہ ہو، ان کے ساتھ کوئی اور بندہ ہو۔ بنیر کا یہ پٹھان جس طرح جو ہے وہ موم کا ثابت ہوا ہے، یہ امید نہیں تھی۔ وہ اندر جا کر عمران خان کو ملنے اور پھر عمران خان جو کہتے وہ باہر آ کر بتانے سے گھبرا رہا تھا، لہذا یہ سنہری موقع مس کر دیا گیا۔ بعد میں جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ چلیں دیکھ ہی آتے کہ عمران خان کی کنڈیشن کیا ہے، عمران خان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ بہرحال بیرسٹر گوہر نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ سعودیہ اور ایران کا رابطہ ہوا ہے۔ سعودیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کے خلاف نہ اس کی زمین استعمال ہوگی، نہ اس کا پانی استعمال ہوگا، اور نہ اس کی فضا استعمال ہوگی۔ یہ بہت اچھی اور بہت بڑی پیش رفت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا، اور ایران اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ جو ہے وہ محسوس کرے گا، کیونکہ جو بیڑا ہے امریکہ کا وہ تقریباً عمان کے جو ہے وہ آس پاس پہنچ چکا ہے، اور اب تازہ ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک راستہ ہے، وہ ایک راہداری ہے، اور اس پر زیادہ تر کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے۔ اگر وہ راہداری بند ہوتی ہے تو ایران سے کوئی بھی چیز کسی دوسرے ملک کو جو ہے وہ نہیں جا سکے گی۔ چیز سے مراد کیا ہے؟ چیز سے مراد ہے تیل، یعنی ایران کا جو زیادہ تر بکتا ہے وہ تیل ہے۔ تو اب یعنی کہا جا رہا ہے کہ ایران کو اس طرح گھٹنوں پہ لایا جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ 79 سے ان پر مختلف اور بڑی قسم کی پابندیاں ہیں، تو مزید ان پابندیوں کو سخت کیا جائے گا، اور ایران کو اس طرح جھکانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ جو بہت بڑا بحری بیڑا ہے ابراہیم لنکن، اور یہ دنیا کا طاقتور ترین بحری بیڑا ہے جس پر ہر چیز موجود ہے، وہ ارد گرد پہنچ چکا ہے۔ یہ وہی بیڑا ہے جس نے ہمارے لیے آنا تھا 1971 میں، ہم جس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ پہنچا۔ بہرحال وہ ایران کے ارد گرد جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز اب تک پہنچ چکی ہوگی کہ ایک تجویز آئی ہے کہ 10 رکنی جو ہے وہ پارلیمانی ایک گروپ بنایا جائے جو پاکستانیوں کی طرف سے عمرہ جو ہے نا وہ ادا کرے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے پاکستانی عوام کی طرف سے۔ لوٹنے کے طریقے دیکھیں، لوٹنے کے، اور یہ کہ سارا خرچہ حکومت برداشت کرے ان 10 لوگوں کا، اور دوسری بات یہ کہ وہ 10 لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ فیملیاں بھی لے جا سکتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ کعبہ کا سامنا، مسجد نبوی کا سامنا کیسے کر لیتے ہو؟ ان غریب مسکینوں کا ٹیکس، ان 46% غربت کی لکیر سے نیچے مرتے لوگوں کا ٹیکس، تیرا میں برف باری پر ننگے پیر چلتے بچے ان کے پیسے، اور ان کا جو انتخاب ہے وہ حوالدار سپیکر جو ہے نا وہ کیا نام ہے ایاز صادق کرے گا، خود ہارا ہوا ہے، فارم 47 پہ ہے، اور دوسرا وہ جو پوپ ہے ملتان کا
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, जिसकी बीवी ने हार चोरी किया था, वो इंतखाब करेगा इन लोगों का। और ये लोग जो है वो जाकर काबे को चक्कर देंगे कि जी हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आए हैं और सलाम पेश करते हैं। बहरहाल तरीके देखें, और ये नहीं कि चलें, ये भी हो सकता था कि 10 गरीब पाकिस्तानी मुंतखब करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो जाएं, हो सकता है उनको काबा वेलकम भी कर लेता। वहां भी अपना जो है ना खांचा जो पार्लियामेंट में है, और आपको पता है पार्लियामेंट में कौन है? कानटुट्टे, बदमाश, रस्सागीर, कब्जा ग्रुप, स्मगलर, वही है पार्लियामेंट में। और कौन है? ये तो कहते कि गरीबों की बस्ती में से 10 लोग मुंतखब होंगे, वो जाएं और अल्लाह से मिल आए, वहां भी अपना खांचा। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि इंजमाम उल हक साहब का आपने चेहरा देखा होगा, माशाल्लाह, दाढ़ी आपने देखी होगी माशाल्लाह, और नमाज, रोजा, शलवार, टखनों से ऊपर 81 करोड़ रुपया इनका भी डूबा है। और अब नई तफसीलात आई हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का 5 अरब रुपया डूबा है, 5 अरब रुपया। पहले तो ये तहकीक की जाए कि ये 5 अरब इनके पास आया कहां से। और फिर इंजमाम उल हक का एक तबलीगी दोस्त था जिसने ये चूना लगाया है। अभी इंजमाम की जो है ना वो भूख नहीं मर रही, 81 करोड़ उसको भी डबल करने के चक्कर में। और अब खिलाड़ी FIR नहीं कराना चाहते, दावा नहीं करना चाहते, भाग रहे हैं कि ये सारा खुलेगा कि ये आया कहां से। जाहिर है मां बहन बेची होगी, मतलब मैच बेचे होंगे, फिक्स किया होगा। 5 अरब खिलाड़ियों का है और 81 करोड़ वो जो नूरानी शक्ल वाले हैं इंजमाम उल हक, अभी उन्हें और पैसे चाहिए, क्योंकि मेरे आका फरमा गए थे कि इनका पेट कब्र की मिट्टी भरेगी। बहरहाल वो डूब गए हैं, और जिन्होंने डुबोए हैं हम उनके साथ हैं। जबरदस्त काम किया है उन्होंने, जिन्होंने इनके पैसे खाए हैं और चोरों पे मोर पड़े हैं। उसके बाद जी, यानी एक गेम चेंजिंग, ये हर वक्त एहसन इकबाल कहता है, हर वक्त ख्वाजा आसिफ कहता है, गेम चेंजर मंसूबा, गेम चेंजर साइन हुए हैं यौम जमहूरिया पर इंडिया में, और वो है यूरोप और अमेरिका, यूरोप और इंडिया का मुआहदा। ये गेम चेंजर है। अब सारे यूरोप की जो मंडियां हैं, आप देखें ना, 110% टैरिफ था, वो अब कितना हो गया? 10%। 2 अरब, तकरीबन 2 अरब की आबादी है इंडिया की। खाली जो यूरोपी गाड़ियां हैं ना, गाड़ियां, उन्होंने रुख कर लिया इंडिया की तरफ जीरो टैरिफ पे। और जो इंडिया के नौजवान हैं, हम तो खुश हैं कि उन्हें यूरोप में नौकरियां मिलेंगी, वो खुशहाल होंगे। आप अंदाजा करें कितना, यानी सोचें कितना बड़ा जो है ना वो है, ये मुआहदा है। यहां पे नया नगमा रिलीज हो गया है, फिर नगमा रिलीज कर रहे हैं। 78 साल से कोई मैट्रिक पास, कोई 12 पास, कोई मैट्रिक पास, कोई 12 पास, बल्कि यूब के दौर में मेरे ख्याल है मिडिल पास भी थे। वो सारा निजाम चला रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं। न कोई उनसे पूछता है, न कोई उनके सामने खड़ा होता है, न कोई उनके सामने इनकार करता है, न कोई मुजामत करता है। बहरहाल ये बहुत बड़ा जो है वो साइन हुआ है, बहुत बड़ा जो है ना ये डील हुई है, मुआहदा हुआ है इंडिया का और यूरोपीय यूनियन का। उसके बाद जो अगली खबर है वो फायरिंग हो रही है जो है ना वो पीपल्स पार्टी और MQM में गुल प्लाजा के बाद। अब पीपल्स पार्टी ने कल या परसों 4 जो MQM के रहनुमा थे उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। इसमें मकबूल सिद्दीकी हैं, फारूक सतार हैं, अमीनुल हक हैं, कोई एक आधा और भी है, यानी उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। बड़ा अच्छा किया है, बिल्कुल, ताकि जिनको इन्होंने रुलाया हो सकता है उनको मौका मिल जाए, वो अब इनको रुलाएं। अच्छी बात है, मैं बहरहाल ये अच्छी है कि इनकी सिक्योरिटी बाप का नौकर है जो है ना वो पाकिस्तान का टैक्स पेयर इनके बाप का नौकर है कि उनके टैक्सों पर इनकी ले ना खुद सिक्योरिटियां। प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट गार्ड्स रखें और प्राइवेट जो है ना वो अपने रखें, बाउंसर रखें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? जो चलती फिरती लाश है, चलती फिरती बीमारी है लानती,
इसी को कहा था ना मुस्तफा कमालू ने कि ये रा का एजेंट है और इसका पासपोर्ट इंडिया से बना है। हम क्यों इनकी अपने टैक्स से जो है ना, बहरहाल पीपल्स पार्टी नियत आपको पता है, हल्की फुल्की फायरिंग किसी ने बापों ने करवाई होगी। अब कहा गया है गवर्नर के बारे में कि 15 दिन में वो जो टपोरी है, स्कूटर चोर है, वो कालिया गब्बर सिंह वाला शोले वाला, वो 15 दिन तक गवर्नर है, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा, ये पीपल्स पार्टी ने कहा है। बहरहाल देखते हैं कि इनका हर जो सच है वो झूठ है, इनका झूठ झूठ है, इनकी नमाजें झूठी हैं, इनकी तकवे झूठे हैं, इनकी जो है ना नातें झूठी हैं, इनकी मैं कह रहा हूं इनकी जुबान से ये लोगों को दिखावे के लिए होती हैं। बहरहाल ये हल्की फुल्की, मेरा ख्याल है बाप जी ने कहा है कि वो इमरान खान और 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए आप जो है ना ये हल्की फुल्की फायरिंग शुरू कर दें। बहरहाल उन्होंने फायरिंग जो है वो शुरू की है। कल जो है ना भला हो बेंजामिन नेतन्याहू का, उन्होंने वो जो जंगी मुजरिम इकट्ठे हुए थे और जिन्होंने डिवोर्स में मुआहदा किया था, इधर आके चूरन बेचा गया, बड़ी सादत की बात है, फलस्तीन ये होगा, फलस्तीन वो होगा, बैतुल मुकद्दस में नमाजें पढ़ेंगे, उधर हम जो है ना जाकर एतकाफ बैठेंगे बैतुल मुकद्दस में। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टोक कह दिया है, कतर की फौज नहीं आ सकती, तुर्की की फौज नहीं आ सकती, ना फलस्तीन पहले था ना फलस्तीन आइंदा होगा। अब जवाब दें अमरीकी टट्टू, अब जवाब दें अमरीकी टाउट, जिन्होंने वहां पे इस तरह करके जो है ना इस तरह मुआहदे दिखाए कि देखें जी हमने पिछवाड़ा धो दिया ट्रंप ना, हमने जो है ना वो नीम गर्म पानी से पिछवाड़ा धोया है। ट्रंप का जो दिखा रहे थे, जिनकी बातें खिल रही थी, जो इशारेबाजी हो रही थी कि वो देखें जी, वो देखें, वो फील्ड मार्शल साहब बैठे हैं, वो भी बैठे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, वो बैठे हैं, इशारेबाजी हो रही थी। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इन लानती मुसलमान हुक्मरानों का, जो वहां पे लानती थे, इंक्लूडिंग तैयब अर्दवान, इंक्लूडिंग सऊदिया, इंक्लूडिंग कतर, यानी उन पे जो है ना वो उसने कहा जी कोई फलस्तीन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, कौन सा जो है ना वो फलस्तीन, ना अब है ना आइंदा होगा। और एक और बड़ी खुशी की बात और बड़ा दिल जो है ना बाग बाग हो गया, क्योंकि उसने कतर की फौज को डिनाई किया, उसने जो है ना वो तुर्की की फौज को डिनाई किया और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि अपने लोग इन अपने संगीन, ये अपने मुल्क में भी डांगे मारते हैं, छोटे मारते हैं, ये आ जाए। अब आप पूछेंगे ये हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ है कि आखिरी बंदा इजराइल का जो गैब था, यानी कैदी भी रिहा हो गए, फिर मैयतों की बारी आई, क्योंकि वो बड़े जो है ना वो अल्लाह की प्यारी मखलूक है, वो लानती, वो यहूदी, वो आखिरी बंदे की लाश भी मिल गई है, आखिरी बंदे की लाश गजा से मिल गई है। ठीक हो गया जी। अब हो गया उनका काम। उन्होंने पहले कहा था कि हमारे कैदी रिहा होने दें और हमें डेड बॉडीज मिलने दें। हाँ, फलस्तीनी 10,000 डेड बॉडीज गायब हैं, उनका किसने पूछना है? हाफिज साहब ने वहां पे तिलावत करनी थी या वहां से पूछना था कि वो फलस्तीनी 10,000 किधर गए? हमारा क्या लेना देना फलस्तीनियों से? अगर पैगंबरों की औलादें हैं तो होती रहे। उनके कैदी भी वापस हो गए, उनकी डेड बॉडीज भी पूरी हो गई। अब वो अपनी असलियत पे आ गए। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा था, मूसा अलैहिस्सलाम को चकरा के रख दिया इन्होंने। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए थे, मेरा ख्याल है 40 दिन, वापस इन्होंने बिछड़ा बना लिया था, एक कट्टा बना लिया था जिसकी इबादत शुरू कर दी थी। ये वो लोग हैं, तो ये हमें क्या आया मुसलमान? और फिर उन्हें पता है कि ये बिके हुए हैं, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं पता कि ये अमरीकी टाउट हैं, ये मुसलमान हुक्मरान। अमरीका की वजह से ये अपने लोगों पे मुसल्लत हैं, अमरीका की वजह से ये अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। आज अमरीका कह दे कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन निकालें, आज अमरीका कह दे कि इमरान खान की मुलाकातें जी, आज अमरीका कह दे कि बुनियादी इंसानी हुकूक जी, आज अमरीका कह दे कि ईमान मजारी के साथ क्या कर रहे हैं जी आप लोग, बस फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। इस बात का बेंजामिन नेतन्याहू को पता है। बेंजामिन नेतन्याहू को यह भी पता है कि अरब हुक्मरान किस तरह काबिज हैं अपने लोगों पे, उनको मौका नहीं मिल रहा। जब उनको मौका मिल गया तो लग पता जाएगा उनको। बहरहाल जी उसने कह दिया है, कोई बैतुल मुकद्दस नहीं, कोई मस्जिद अक्सा नहीं,
कोई फलस्तीनी, जब फलस्तीन ही नहीं होगा, यानी मसला तो फलस्तीन का है ना, जब फलस्तीन ही नहीं होगा तो फिर बैतुल मुकद्दस कौन सा और किबला अव्वल कौन सा। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये सौदा कर आए हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ये बहरहाल आप खूबी माने कि वो इनके कपड़े उतारने में 5 मिनट नहीं लगाते, 5 मिनट, वो आके सीधी बात जो है ना टीवी पे कर देते हैं और इनके चिरागों में रोशनी नहीं रहती। अब उसने बता दिया है न फलस्तीन था, न फलस्तीन होगा, न बैतुल मुकद्दस था, न बैतुल मुकद्दस होगा। अब यहां पे कि जी हम जा रहे हैं, हम फलस्तीनियों के साथ ये करेंगे, ये बड़ी सादत का काम है। अब वो सारे बयानात आप लोग याद करें जो इन्होंने यहां आके चूरन बेचा। अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा हासिफ अता तारड़, और वो एक बेख्तियार वली है, वो एक बेजमीर पठान है जो मुशीर बना और उसने अपना सारा शजर नसब इनके सामने गिरवी रख दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि गोरों के दौर में और 1880 में ये जो तीरा के लोग हैं ये पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं और जो है ना वो जिस तरह आपने सूरह बकर में या कई सूरतों में पढ़ा जो दलाइल देते थे मुशरिक, जो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलीलें देते थे कि हमारे बाप दादा का दीन है, ये कैसे हो सकता है कि जो है ना वो एक खुदा, हमारे तो 360 खुदा है और हम बाप दादा का इस तरह दलाइल देते हैं कि जी गोरों के दौर में पठान ऊपर चले जाते, पठान नीचे आ जाते थे सर्दियों में, और जब सर्दी खत्म होती थी तो ऊपर चले जाते थे। इन लांटियों को ये नहीं पता कि अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी जो है ना गुजर गया, अब वो नीचे उतर रहे हैं। अब असल में इनको इनकार कोई नहीं करता, इनको इनके सामने मुजामत, इनकार और मुजामत का अपना लुत्फ है, अपना मजा है। ये फांसियों पे झूलने वालों से पूछें, ये आप जो है ना वो जो हमारे इमाम थे यानी अहमद बिन हंबल से पूछेंगे क्या लुत्फ है, ये इमाम अबू हनीफा से पूछें कि जहर खाने में क्या लुत्फ है, इनके सामने बोलते ही कोई नहीं है। सुहेल आफरीदी ने इनकी गिच्ची पे पांव रख दिया है। आपको याद होगा इमरान खान जलसों में कहते थे कि अगर तुम्हें फोन करके धमकाते हैं ना तुम भी आगे से धमकाओ। यार ये आसमान से उतरे हैं, इनके 2 सर हैं, इनके 6 हाथ हैं, ये कौन है, ये सरकारी मुलाजिम कौन है कि ये आके चाचे मामे बन जाते हैं। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने कहा है जिन 24 लोगों से तुमने साइन करवाए तीरा खाली करवाने के, मैं इतवार वाले दिन जमरूद फुटबॉल ग्राउंड में सबका जिरगा बुला रहा हूं, एक एक बंदा बताएगा कि तुम लोगों ने किस तरह उसे साइन करवाए, कोर कमांडर और आईजीएफसी ने। अब इनको समझ नहीं आ रही, ये कभी उधर भागते हैं उधर, ये हैं जो बदनीयत, हैं जो झूठे, काबे की छत पे खड़े हो जाएं, बैतुल मुकद्दस की छत पे खड़े हो जाएं, बैतुल मुकद्दस के सेन में खड़े हो जाएं, झूठ बोलेंगे, झूठ बेचेंगे, झूठ का कारोबार करेंगे, झूठ जो है ना वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, है जो झूठ। यहां क्या चूरन बेचा गया फलस्तीन के बारे में, तैर अशरफी से क्या चूरन बचवाया गया और वो बिल्कुल नंगा कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने कि ये तो है ही नहीं। तो अब यहां पे सुहेल आफरीदी ने इनको जकड़ लिया। सुहेल आफरीदी जो है ना वो साबित हो रहा है असल लोहे का चना। एक तो वो लोहे का छोला था ना, वो चिकड़ छोला साद रफीक, एक तो वो छोला था कि हम लोहे के चने, और लोहे के चने क्या वो बिल्कुल चिकड़ छोले साबित हुए। ये है लोहे का चना जो हर बात पे इनकार कर रहा है, वो करना चाहिए। इसने वोट लिए भाई, इसके पीछे 5 करोड़ अवाम है। आप तो तनख्वाह लेते हैं पहली को, आप तो पहली को तनख्वाह लेते हैं, बात ही खत्म हो गई। आपका और सुहेल आफरीदी का मुकाबला ही नहीं है। सुहेल आफरीदी का कद जो है वो 400 फुट है और आपका कद जो है ना वो 2 फुट है। अगर ओहदे का मुकाबला किया जाए, आपका क्या मुकाबला, जर्नैलों का क्या मुकाबला सुहेल आफरीदी से। बहरहाल सुहेल आफरीदी तुल गया है कि इनको गिच्ची से पकड़ना है। जो जुल्म इन्होंने तीरा के साथ किया, और वहां पे आप बताया जा रहा है कि 340 अरब की कोई काश्त हुई है, मंशियात 340 अरब की, उसमें भी नजर है कि वो कोई और न ले जाए। 340 अरब की
منشیات وہاں پہ کاشت ہوئی ہے، کس کی ہے، کس نے کی ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، انسانی المیہ جو ہے نا وہ برپا ہو گیا، لوگ رل گئے، لوگ جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اس موسم میں گھروں سے کون نکلتا ہے؟ اور اس موسم میں دنیا کی کون سی فوج آپریشن کرتی ہے؟ روس کی ساری تاریخ پڑھے نا، وہاں پہ جتنے بھی حملہ آوروں کو شکست ہوئی اس میں فوجوں کا کردار تو تھا ہی، دوسرا کردار سردی کا تھا یا برف کا تھا۔ اتنی برف پڑ جاتی روس میں، اور پڑ جاتی، ابھی دیکھ لیں آپ رشیا کے شہر، ابھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنی برف پڑی ہے۔ جو بھی حملہ کرنے آتا، یعنی ہٹلر کے ساتھ یہی ہوا، ہٹلر کے ساتھ یہی ہوا۔ آپ باقیوں کو چھوڑیں، یہ موسم بڑا ظالم ہوتا ہے، بڑا بے رحم ہوتا ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا۔ اور انہوں نے دودھ پیتے بچوں کو گھروں سے نکال دیا، 1.5 لاکھ جو ہے تیرا والوں کو گھر سے نکال دیا، اور بے شرمی کے ساتھ وہ ایک بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا جو ہے نا وہ مونچھیں چٹ ہیں، ایک وہ رنگ باز ہے سیال کوٹ کا، ایک میں نے وہ بتا دیا بد نسلہ اختیار ولی، وہ بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، خود اترے ہیں، انگریزوں کے دور سے نکلتے تھے گھروں سے۔ تو اب سہیل آفریدی نے کہا ہے میں اتوار کو تم لوگوں کا بندوبست کرتا ہوں، اور یہی علاج ہے، ان کی ہر بات پہ انکار کرو۔ جرنیل کہیں 5 نمازیں فرض ہیں تو کو نہیں 5 نہیں ہے، جرنیل کہیں کہ 18 کو روزہ تو کو نہیں، یعنی جرنیل جو بات کہیں آپ اس کے الٹ کرو، پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اور انکار اور مزاحمت میں مزہ ہے، لطف ہے کہ ان کو انکار کرو، ان کے کان سنے۔ ابھی تک تو یہ سکتے میں ہے، عمران سے کیا دشمنی ہے، یہ سکتے میں کہ ہمیں نہ ہو گئی، ہمیں 8 فروری کو ہمیں قوم نے تن دیا۔ ہم تو نون لیگ کے ساتھ تھے، ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ہم تو حسب معمول چوروں کے ساتھ تھے، انہوں نے عمران کو ووٹ دے دیا۔ ابھی تک یہ شوقڈ ہیں، ابھی تک یہ کومے میں ہیں۔ اور پھر سہیل آفریدی نے روزانہ جھٹکا دے رہا ہے، روزانہ وہ جی نکال دیں گے، آپ کے باپ کا ملک ہے نکال دیں گے، آپ کے باپ کا راج ہے نکال دیں گے، نکالیں نا، چیلنج ہے، نکالیں، کریں عدم اعتماد اس پہ، لگائیں گورنر راج کہ آپ کا پتہ چلے آپ کی دلیری کا۔ آپ ہیں کون ہیں آپ لوگ کہ ہم نکالیں گے؟ نکال کے دیکھیں۔ اب وہ لوگ ہیں جو غریبوں اور مسکینوں کو دھمکیاں دلواتے ہیں، منیف فاروق سے، منصور علی خان سے، کہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی جو ہے نا کوئی چیز آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن نفرت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، نفرت ناپی نہیں جا سکتی۔ 3 مہینے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد وہ سامنے دیوار پہ آپ کا انجام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔